बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दानियाल रियाज। हम लोगों ने अपनी लेक्चर सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ईजीएस्ट क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहते हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आती कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, पेपर्स चेकिंग करते हुए भी देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दो पेयर्स बने हुए होते हैं, ब्रैकेट्स में दी हुई होती हैं, वो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोगों ने ये करना है कि मैथ्स ये कहता है कि सवाल को जितना इजी आप करोगे उतना इजी आपको जवाब मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, और वो 7 गलतियाँ भी बताऊँगा जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं और वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी। कम टूवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पेयर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और सारे का सारा सवाल गलत हो जाता है। एट द एंड वो फिर बैठे रहते हैं कि अब करें तो करें क्या। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में ये करना है कि आप लोग देखें कि इन दोनों ब्रैकेट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, लाइक दे आर बेसिकली कॉमन। क्या चीज़ें हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये दो ऐसे वाहिद हैं जो आसान एक जैसे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सवाल को लेट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x से सम अदर वेरिएबल। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ प्रोमिनेंट, ताकि मुझे बाद में पता हो कि मैंने ये किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह y लिख देता हूँ, y प्लस 4, यहाँ लिख देता हूँ y प्लस 6 माइनस 3। अब करें आप मल्टीप्लाई, y जार y का स्क्वायर, y 6 जार 6y, 4y जार 4y, 6 4 जार 24 माइनस 3। देखें जी ज़रा, y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10/24 माइनस 3 प्लस 21। फिर सारी बात आ जाती है वही फैक्टराइजेशंस की बेस पे। फैक्टराइजेशंस क्या कहती हैं, 21 1 जार 21, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें 21 बने, प्लस माइनस करें 10 बने, 7 3 जार 21। तो आप ये देखें, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21, मेक अ पेयर्स। y कॉमन है, y प्लस 7 प्लस 3 कॉमन है, y प्लस 7। ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ तक लिख दिया और उसके बाद y प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक आके रोक दिया, चले जी ये जवाब आ गया, बट दिस इज़ नॉट एन आंसर। क्यों आंसर नहीं है कि आप ये देखें कि सवाल में वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है। हमें तो सवाल को राइट करना है। ठीक है, आपने ये कहना है कि भाई सवाल में तो x वेरिएबल आ रहा है, बट एट द एंड मेरे पास आंसर वेरिएबल आ रहा है y में। नो, दिस इज़ नॉट। तो आंसर ये बनेगा कि आपने कहा था कि इस अब y की जगह पर आपने ये वाली टर्म्स लिख देनी है। दैट्स इट, देन यू हैव गॉट एन आंसर। किस तरीके से, इस y की जगह पर अब चुप करके ये लिख दें। देखिए जी ज़रा, एक्स स्क्वायर, आप पहले बता दें उसे कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप बताएं जी, पुट वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है, पुट वैल्यूज़ ऑफ y में क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और साथ लिखा हुआ है प्लस 7, ये आ गया जी। नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। दिस इज़ योर एक्चुअल आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कम टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी, बिल्कुल सेम है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, सेकंड पार्ट हमारे पास कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 1 एंड माइनस 20 साथ लिखा हुआ है। ठीक है जी, और साथ लिखा हुआ है माइनस 20। यस, ये दोनों एक जैसे हैं,
फिर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 3 थे, यहाँ 2 हैं, नॉट अ बिग डील. व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक अ लेट जस्ट x स्क्वायर माइनस 4x कंसिडर्ड एज सम अदर वेरिएबल. उस वेरिएबल को कंसिडर करना है जो वेरिएबल सवाल में हो ही नहीं. अब सवाल में अक्सर ऐसा भी होता है कि कहीं y लिखा होता है, स्टूडेंट फिर से y ऐड कर देते हैं. नो नीड टू डू दिस. व्हाट यू हैव टू डू इज़ सपोज और लेट किसी और वेरिएबल पे करना है, क्योंकि वहाँ यहाँ y था नहीं इसलिए मैंने लेट कर दिया. इसकी जगह क्या लिख दिया y, इसकी जगह लिख दिया y माइनस 1 एंड यहाँ पर माइनस 20. देखिए जी y का स्क्वायर माइनस y माइनस 20. फिर वही फैक्टराइजेशंस पे ही बातें आ गई हैं. सिंपल. आप लोगों ने क्या करना है, इसने कहा है कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर बने -20 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए -1. व्हाट यू हैव टू डू इज़ 5 4s are 20 माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20. फिर पेयर्स बना दिए, पेयर्स बनाए और हमारे पास आंसर सामने आ गया. देखिएगा ज़रा, यहाँ y कॉमन लिया, ये हमारे पास बन गया y माइनस 5. यहाँ प्लस 4 कॉमन लिया, बन गया y माइनस 5. ये दोनों एक जैसे हैं तो एक दफ़ा लिखा और ये हमने एक दफ़ा लिखा. अब पुट करना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू. y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है x स्क्वायर. यहाँ बल्कि आप पहले उसे बताएंगे. आप क्या कर रहे हैं, आपने उसे बताना है पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यू पुट की. y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x और साथ लिखा हुआ है माइनस 5 और आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. तो ये था आपका आंसर. अब इसके बाद आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ये थोड़ी सी दूसरी प्रॉपर्टी है. एडिशन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं. तो ये प्रॉपर्टीज़ जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में लग रही हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. उम्मीद है आपको समझ आई होगी मेरे क्वेश्चंस की. फिर भी अगर समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. आप लोगों को अगर चैनल की समझ आ रही है, मेरी समझ आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.